आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पे। चलिए, आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड के कक्षा 12 का अर्थशास्त्र किताब से, जो कि यूनिट 2 उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि एक तो बिहार बोर्ड, दूसरा स्टेट या बीपीएससी, टीआरई, पीजीटी या पीआरटी, दोनों में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए, पहला नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, चित्र में दिए गए मांग वक्रों में से कौन सा अधिक लोचक है। चित्र दिया हुआ है, यहाँ देखिए दिया हुआ है मूल्य रूप में, और नीचे जो है मांग की मात्रा इकाई में। उसके बाद दिया हुआ है HGFE। तो इसमें किसकी मांग क्या है, किसका जो है अधिक लोचदार है। लोचदार हम बताना है, तो लोचदार हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो है ई का जो है लोचदार अधिक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, वस्तुएं जिनका ऋणात्मक आय प्रभाव एवं धनात्मक कीमत प्रभाव है कहलाती है क्या। समान वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। इसका सही हो जाएगा गिफिन वस्तुएं। वस्तुएं जिनका ऋणात्मक आय प्रभाव एवं धनात्मक कीमत प्रभाव है कहलाती है गिफिन वस्तुएं। तीन नंबर प्रश्न है कि ए और बी और ए, बी और सी 3 वस्तुएं हैं, जहां ए और बी पूरक है जबकि ए और सी स्थापन वस्तुएं हैं, तब ए वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए, सभी वस्तुएं ए और सी की मांग गिर जाएगी। बी, सभी वस्तुएं ए और बी की मांग की कमी आ जाएगी जबकि सी वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। सी, वस्तुएं ए और सी की मांग में कमी आएगी जबकि वस्तुएं बी की मांग में वृद्धि होगी। डी, वस्तुएं बी और सी की मांग में कमी आएगी जबकि ए वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। इसका सही हो जाएगा बी, वस्तुएं ए और बी की मांग में कमी आएगी जबकि सी वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से सीमांत लागत की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र सही है। तो सीमांत लागत गणना के लिए कौन सा सूत्र सही है, तो DMCN बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1। 5वां प्रश्न है, ED=0 का अर्थ है कि वस्तु की मांग ए पूर्ण लोचदार है, बी पूर्णतः लोचदार है, सी कम बी नंबर है पूर्णतः बेलोचदार है, सी कम लोचदार है, डी इकाई लोचदार है। तो इसका सही हो जाएगा बी, पूर्णतः बेलोचदार है। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, अगर x वस्तु की सीमांत उपयोगिता MUX =O, y वस्तु की सीमांत उपयोगिता MUY = 0 एवं y का मूल्य 9 रुपया है, तो तब x का मूल्य संतुलन के स्तर पर क्या होगा। तो क्या होगा, तो A 9 रुपया होगा। 7वां प्रश्न है, गिफिन का विरोधाभास कब उत्पन्न होता है। ए, वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग बढ़ती है, बी, वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग घटती है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गिफिन का विरोधाभास कब उत्पन्न होता है, तो वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की मांग बढ़ती है।
8 नंबर प्रश्न का रहा है समग्र मांग वक्र है क्या? ए नीचे की ओर ढलान, बी ऊपर की ओर झुका हुआ, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा समग्र मांग वक्र है क्या? नीचे की ओर ढलान। ए नंबर ऑप्शन सही है। 9 नंबर प्रश्न का रहा है बजट रेखा के समीकरण P1x1 प्लस P2x2 बराबर m में P1, P2 क्या है? ए वस्तु 1 एवं वस्तु 2 के मूल्य, बी वस्तु 1 एवं वस्तु 2 की मात्रा, सी वस्तु उपभोक्ताओं की आय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ए वस्तु 1 एवं वस्तु 2 का मूल्य। 10 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता संबंधी निर्णय किस क्षेत्रक द्वारा लिए जाते हैं? ए पारिवारिक क्षेत्रक, बी सरकारी क्षेत्रक, सी व्यापारिक क्षेत्रक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए पारिवारिक क्षेत्रक। 11 नंबर प्रश्न है निर्यात में किसी देश द्वारा वस्तु ए विदेश से क्रय किया जाता है, बी विदेश में विक्रय किया जाता है, सी पूंजी देश में आमंत्रित किया जाता है, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का बी देश में विक्रय किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न है कि वह वस्तु जो अल्पकालिक उपभोग से नष्ट नहीं होती है क्या कहलाती है? ए मध्यवर्ती वस्तु, बी अंतिम वस्तु, सी टिकाऊ वस्तु, डी पूंजीगत वस्तु। इसका सही हो जाएगा सी टिकाऊ वस्तु। 13 नंबर प्रश्न है कई अंधिमान वक्र के समूह को क्या कहते हैं? ए अंधिमान बंडल, बी अंधिमान मानचित्र, सी अंधिमान रेखाचित्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अंधिमान मानचित्र। 14 नंबर प्रश्न है दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों का ग्राफीय निरूपण जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं क्या कहलाती है? ए अंधिमान वक्र, बी समान तुष्टि गुण वक्र, सी बजट रेखा, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंधिमान वक्र। 15वां प्रश्न है कि अंधिमान वक्र की सीमांत प्रतिस्थापना की दर क्या होती है? ए वर्तमान, बी हास्यमान, सी स्थिर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हास्यमान। 16 नंबर प्रश्न है समान वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होती है? ए बढ़ेगी, बी घटेगी, सी स्थिर रहेगी, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बढ़ेगी। 17 नंबर है कि यदि वस्तु की मांग वक्र ऊर्ध्वाधर है तो मांग की लोच ईडी क्या होगी? तो इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है यदि 2023 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जा रहा है तो जिनमें मूल्यों की तुलना 2010 के कीमतों से की जाएगी तो 2023 एवं 2010 क्रमशः क्या है? ए आधार वर्ष, चालू वर्ष, बी चालू वर्ष, सी चालू वर्ष आधार वर्ष, डी आधार वर्ष आधार वर्ष। तो इसका हो जाएगा सी चालू वर्ष आधार वर्ष। 19वां प्रश्न है वर्ष 2020 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने में किस वर्ष के मूल्य की तुलना की जाएगी? ए वर्तमान वर्ष, बी आधार वर्ष, सी 2003, डी 1947। तो इसका हो जाएगा बी आधार वर्ष।
20 नंबर प्रश्न है, उदासीनता वक्र की क्या ढाल होती है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऋणात्मक। 21 नंबर प्रश्न है, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। ए उत्पादन वक्र, बी मांग वक्र, सी उदासीनता वक्र, डी उत्पादन संभावना वक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उत्पादन संभावना वक्र। 22 नंबर प्रश्न है कि मूल्य वृद्धि में विभिन्न वस्तुओं की मांग ए बढ़ जाती है, बी घट जाती है, सी स्थिर रहती है, डी अस्थिर रहती है। तो इसका सही हो जाएगा ए बढ़ जाती है। 23 नंबर प्रश्न है, आयताकार अतिपरवलय आकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखाता है? ए पूर्ण बेलनादार बेलोचदार मांग, बी पूर्ण लोचदार मांग, सी इकाई मांग लोच, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा सी इकाई मांग लोच। चौबीस नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए आवश्यक वस्तु की मांग की लोच शून्य होती है, बी मांग की लोच गुणात्मक कथन है, सी मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत विधि का प्रतिमान मार्शल ने किया था, डी मांग की लोच 6 प्रकार की होती है। तो इसका सही हो जाएगा ए आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच शून्य होती है। 25 नंबर प्रश्न है कि स्थापना पत्र वस्तुओं के लिए मांग की लोच होती है। ए शून्य, बी धनात्मक, सी ऋणात्मक, डी हमेशा इकाई से कम। तो इसका सही हो जाएगा बी धनात्मक। 26 नंबर प्रश्न है, अवसर लागत को निम्नांकित में से किस रूप में जाना जाता है? ए वैकल्पिक लागत या हस्तांतरण लागत, बी हस्तांतरण आय मूल्य एवं विस्थापित लागत, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा बी हस्तांतरण आय मूल्य एवं विस्थापित लागत। 27 नंबर प्रश्न है कि मांग की लोच की आशा है। इसका पहला नंबर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रायंगल क्यू बटे ट्रायंगल पी इंटू पी बाय क्यू। 28 नंबर प्रश्न है, मांग की रेखा के खिसकने मांग वक्र विस्थापन का अर्थ है। ए वस्तु के स्वयं के मूल्य होगा में वृद्धि के कारण मांग में परिवर्तन, बी वस्तु के स्वयं के मूल्य में गिरावट के कारण मांग में परिवर्तन, सी आय में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा सी आय में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। 29 नंबर प्रश्न है कि आयताकार अतिपरवलय मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच ईडी होती है। ए इकाई के बराबर ईडी इक्वल टू 1, बी शून्य ईडी इक्वल टू 0, सी इकाई से अधिक ईडी ग्रेटर देन 1, इकाई से कम ईडी लेस देन 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इकाई के बराबर ईडी इक्वल टू 1। 30 नंबर प्रश्न है, पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं करती है, किनका कथन है? ए रिकार्डो, बी जेबी से, सी एडम स्मिथ, डी मार्शल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जेबी से। 31 नंबर प्रश्न है, यदि किसी ब्रेड का बाजार मूल्य 75 रुपया है और उसे बनाने में 50 रुपये
मूल्य का गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु प्रयुक्त हुई हो तो ब्रेड बेकर ब्रेड बनाने वाला का मूल्य वर्धित क्या होगा? तो मूल्य वर्धित क्या होगा? तो 25 रुपये होगा। 32वां प्रश्न है कि प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करता है किस पर? समग्र मांग पर, बी समग्र पूर्ति पर, सी ए और बी दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा बी समग्र पूर्ति पर। प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करता है किस पर? समग्र पूर्ति पर। 33वां प्रश्न है न्यून मांग को सुधारने का राजकोषीय उपाय क्या है? ए ऋणार्थ प्रबंधन, बी सार्वजनिक ऋण में कमी, सी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और करों में कमी, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और करों में कमी। चौंतीस हमारा निम्नलिखित में कौन सही समीकरण है? सही समीकरण बताना है। इसका ए नंबर ही सही हो जाएगा, पी इक्वल टू एम वी प्लस एम वी बाय टी। 35वां प्रश्न है एक आयताकार अति परवलय लागत वक्र है। ए औसत स्थिर लागत वक्र, बी ऐसा वक्र जिसमें कुल लागत स्थिर हो, सी सीमांत लागत वक्र, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए औसत स्थिर लागत वक्र। छत्तीसवां प्रश्न है यदि मांग वक्र क्यू डी इक्वल टू 400 माइनस 2p हो तो पूर्ति वक्र क्यू इक्वल टू 100 प्लस क्यू हो तो संतुलन मूल्य एवं मांग होगी। तो संतुलन मांग होगी क्या? 100:200, 200:100, 150:100, 100:150। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 200:100। 37 नंबर प्रश्न है एक रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा को काटती है वह मांग की लोच ई होती है। ई इक्वल टू 0, बी ई इक्वल टू 1, सी इक्वल टू इन्फिनिटी, डी ई इक्वल टू 1। इसका सही हो जाएगा ई इक्वल टू 0। अड़तीसवां प्रश्न है यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बाजार सेट ए बड़ा हो जाता है, बी छोटा हो जाता है, सी बड़ा समान रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ए बड़ा हो जाता है। यदि बाजार में वस्तुओं की कीमत घट जाती है तो बाजार सेट बड़ा हो जाता है। 39वां प्रश्न है यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर समान अनुपात में शिफ्ट करती है तो ए वस्तु का मूल्य एवं क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी, बी मूल्य स्थिर रहेगा किंतु क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी, सी मूल्य बढ़ेगा किंतु क्रय की मात्रा स्थिर रहेगी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा बी मूल्य स्थिर रहेगा किंतु क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। 40वां प्रश्न है मांग के नियम का संबंध है। ए आय की मांग में वृद्धि आय और मांग के बीच, बी मूल्य और मांग के बीच, सी मूल्य और आय के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मूल्य और मांग के बीच। 41वां प्रश्न है कि सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धी नहीं होती है जिसका अर्थ है कि किसी वस्तु के उपभोग करने से ए वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है, बी वस्तु की मात्रा में कमी आती है, सी वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है, डी इनमें से कोई नहीं। ए नंबर ऑप्शन सही होगा वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है। 42वां प्रश्न है
कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समांतर ए बाईं ओर खिसकती जाएगी, बी दाईं ओर खिसकती जाएगी, सी नहीं खिसकेगी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नहीं खिसकेगी। 43 नंबर प्रश्न है, समीकरण एम डी इक्वल टू आर पी वाई यह बताता है कि मुद्रा की मांग ए धनात्मक रूप से आय पर निर्भर करती है, बी ऋणात्मक रूप से मूल्य पर निर्भर करती है, सी धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है, डी केवल ए और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है। 44वां प्रश्न है, विलासिता वस्तु की मांग की लोच ई होती है, ई इक्वल टू 0, ई इक्वल टू इन्फिनिटी, ई इक्वल टू 1, ई इक्वल टू 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ई इक्वल टू ई ग्रेटर देन 1। 45वां प्रश्न है, यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बढ़ती है। 46 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थापन वस्तु की मांग ए बढ़ जाएगी, बी घट जाएगी, सी स्थिर रहेगी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बढ़ जाएगी। 47 नंबर प्रश्न है, यदि परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, ए संसाधनों में वृद्धि से, बी उपभोक्ता में की वृद्धि से, सी तकनीक में सुधार से, डी केवल ए और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ए और सी, संसाधनों में की वृद्धि से और तकनीक में सुधार से। 48 नंबर प्रश्न का रहा है कि उपभोग फलन C इक्वल टू सी डैश प्लस सी वाई में सी डैश एवं सी क्रमशः है, ए स्वायत्त उपभोग एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आपका जो है 1 नंबर ही ऑप्शन सही है। 49 नंबर प्रश्न है, कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है क्योंकि ए वस्तु सस्ती हो जाती है, बी कीमत कम होने पर वस्तुओं का क्रय शक्ति बढ़ जाता है, सी कम कीमत पर उपभोक्ता का मोल भाव नहीं भरना पड़ता है, डी केवल ए और बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी केवल ए और बी दोनों। यानी कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तुओं की मांग की मात्रा बढ़ा देता है क्योंकि वस्तु सस्ती हो जाती है, बी कीमत कम होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। 50 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन क्या है, ए अपने व्यय से अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त करना, बी अपने आय से कम संतुष्टि प्राप्त करना, सी आय व्यय का लेखा जोखा लेना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। 51 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता क्या है, ए एक व्यवसायी, बी आर्थिक एजेंट, सी प्रमुख व्यक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर्थिक एजेंट। 52 नंबर प्रश्न है, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में रहता है जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। यह परिभाषा किसने दी, ए मार्शल, बी पिगू, सी सैमुएल्सन, डी हैंक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा सी सैमुएल्सन। 53 नंबर प्रश्न है कि उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कहते हैं क्या, ए सीमांत उपयोगिता, बी मांग के नियम, सी कुल उपयोगिता, डी सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी कुल उपयोगिता।
उपयोगिता में क्या होती है? ए लाभदायकता, बी हानिकारक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों लाभदायकता और हानिकारक। पचपन नंबर प्रश्न है, इच्छा की तीव्रता का फलन होती है? ए उपयोगिता, बी उपभोग, सी संतुलन, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए उपयोगिता। 56 नंबर प्रश्न है कि उपयोगिता एक धारणा है? ए मनोवैज्ञानिक, बी सामाजिक, सी राजनीतिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मनोवैज्ञानिक। 57 नंबर प्रश्न है, उपयोगिता की प्रमुख विशेषताएं हैं? ए सापेक्षिक, बी व्यक्तिपरक, सी अनुमानित संतुष्टि, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी, सापेक्षिक, व्यक्तिपरक और अनुमानित संतुष्टि। 58 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने से उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? ए कुल उपयोगिता, बी अतिरिक्त उपयोगिता, सी अधिकतम संतुष्टि, डी सीमांत उपयोगिता। इसका सही आंसर हो जाएगा ए कुल उपयोगिता। 59 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ए उत्पादकता, बी उपयोगिता, सी लाभदायकता, डी संतुष्टि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी उपयोगिता। 60 नंबर प्रश्न है, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है? ए बाएं से दाएं, बी दाएं से बाएं, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। 61 नंबर प्रश्न है, उपयोगिता की माप की जा सकती है? ए मुद्रा के रूप में, बी वस्तुओं के विनिमय द्वारा, सी वस्तुओं के वजन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए मुद्रा के रूप में। 62 नंबर प्रश्न है, आवश्यकता संतुष्टि के नियम को कहते हैं क्या? ए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, बी मांग का नियम, सी सम सीमांत उपयोगिता नियम, डी इनमें सभी। इसका आंसर हो जाएगा ए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। आवश्यकता संतुष्टि का नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। 63 नंबर प्रश्न है कि सीमांत उपयोगिता नियम में प्रमुख मान्यताएं? ए निरंतर क्रम, बी पर्याप्त आकार, सी एक समान, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, यानी निरंतर क्रम, बी पर्याप्त आकार और एक समान। 64 नंबर प्रश्न है कि सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने की आवश्यक शर्त निम्न में से कौन है? ए स्थापनाओं का मूल्य स्थिर, बी आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर, सी फैशन एवं रुचि स्वभाव में कोई परिवर्तन, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्थापन वस्तुएं हैं? ए चीनी गुड़, बी चाय कॉफ़ी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर है चीनी गुड़ और चाय कॉफ़ी दोनों, ये स्थापना वस्तुएं हैं। 66वां प्रश्न है, घटिया वस्तुओं की मांग वक्र कैसा होता है? ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी दाएं से बाएं, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऋणात्मक। 67वां प्रश्न है, प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन किस देश के थे? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी भारत, डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इंग्लैंड। 68वां प्रश्न है, मांग के अन्य प्रकार हैं, निम्न में कौन है? ए संयुक्त मांग, बी व्युत्पन्न मांग, सी सामूहिक मांग, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी, यानी मांग का अन्य प्रकार क्या है? संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग और सामूहिक मांग। 69वां प्रश्न है,
कि संयुक्त मांग किस रूप में है? ए पूरक मांग, बी स्थापन मांग, सी सामूहिक मांग, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए पूरक मांग। 70 नंबर प्रश्न है, सामूहिक मांग निम्न में से कौन है? ए कोयला, बी बिजली, सी दूध, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। कोयला भी है, बिजली भी है और दूध भी है सामूहिक मांग में। मांग का नियम क्या है? ए मांग और कीमत में विपरीत संबंध, बी कीमत एवं मांग में सीधा संबंध, सी कीमत एवं मांग में करीबी संबंध, डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मांग और कीमत में विपरीत संबंध। 72 नंबर प्रश्न है कि अनुपातिका का नियम किसे कहा जाता है? ए सीमांत उपयोगिता नियम, बी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सी सम सीमांत उपयोगिता, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सम सीमांत उपयोगिता। 73 नंबर प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता के निम्न में से कौन सा रूप है? ए धनात्मक सीमांत उपयोगिता, बी शून्य सीमांत उपयोगिता, सी ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, डी इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सभी, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। 74 नंबर प्रश्न है, एच गोसेल कौन है? ए एक प्रमुख ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री, बी एक प्रमुख गणितज्ञ, सी एक प्रमुख विद्वान, डी एक संगीतज्ञ। इसका सही आंसर है एक प्रमुख ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री। 75 नंबर प्रश्न है, मांग में कौन सा तत्व होना आवश्यक है? ए वस्तु की इच्छा, बी साधन में खर्च करने की तत्परता, सी एक निश्चित समय, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें सभी। वस्तु की इच्छा, साधन को खर्च करने की तत्परता और एक निश्चित समय। 76 नंबर प्रश्न है, मांग में संकुचन तब होता है जब ए कीमत बढ़ती है लेकिन मांग स्थिर रहता है, बी कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, सी कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है, डी कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है। 77 नंबर प्रश्न है, मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? ए आय में कमी, बी क्रेताओं की संख्या में कमी, सी उपभोक्ता की रुचि में कमी, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी। 78 नंबर प्रश्न है कि समान वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। ए सीधे संबंध, बी विपरीत संबंध, सी धनात्मक संबंध को, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, सीधे संबंध, विपरीत संबंध और धनात्मक संबंध। 79 नंबर प्रश्न है, जब x वस्तु की कीमत का परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है। ए कीमत मांग, बी आय मांग, सी तिरछी मांग, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, कीमत मांग भी, आय मांग भी, तिरछी मांग भी और इनमें सभी। 80 नंबर प्रश्न है, मांग का एक नियम है। ए मात्रात्मक कथन, बी गुणात्मक कथन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गुणात्मक कथन। 81 नंबर प्रश्न है, मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में कौन है? ए उपभोक्ता की रुचि, बी आय में परिवर्तन, सी कीमत, डी सभी। तो इसका सही, तीनों आंसर सही है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। उपभोक्ता में रुचि, आय में परिवर्तन, कीमत। 82 नंबर प्रश्न है कि किस वस्तु के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? ए विलासिता वस्तुएं, बी आरामदायक वस्तुएं, सी अनिवार्य वस्तुएं, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अनिवार्य वस्तुएं। 83 नंबर प्रश्न है, मांग वक्र का ढाल सामान्यतः होता है। ए सीधी रेखा में, बी बाएं से दाएं की ओर, सी बाएं से दाएं की ओर, डी लंबवत। इसका सही आंसर हो जाएगा सी बाएं से दाएं की, इसका हो जाएगा
बी बाएं से दाएं नीचे की ओर। 84 नंबर प्रश्न है, मांग शब्द का मतलब मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है। परिभाषा किसने दी है? ए प्रोफेसर मार्शल, बी प्रोफेसर बेहम, सी प्रोफेसर जे.एस. मिल, डी प्रोफेसर मेयर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रोफेसर जे.एस. मिल। 85 नंबर प्रश्न है कि तटस्था वक्र की विशेषता निम्न में कौन है? ए उपभोक्ता की विवेकपूर्ण व्यवहार, बी क्रमवाचक दृष्टिकोण, सी दुर्बल क्रमबद्ध, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। तीनों ऑप्शन सही है। 86 नंबर प्रश्न है, उपयोगिता का संबंध निम्न में से किससे है? ए नैतिकता, बी लाभदायकता, सी मानव आवश्यकताओं की पूर्ति, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा डी इनमें सभी। नैतिकता में भी, लाभदायकता में भी और मानव आवश्यकता की पूर्ति में भी। 87 नंबर प्रश्न है कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? ए निम्न कोटि की वस्तुएं, बी सामान्य वस्तुएं, सी गिफिन वस्तुएं, डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। निम्न कोटि की वस्तुएं और सामान्य वस्तुएं। 88 नंबर प्रश्न है, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा? ए सम सीमांत उपयोगिता, बी उपभोक्ता का बचत, सी मांग का नियम, डी सीमांत उपयोगिता का ह्रास। इसका सही आंसर हो जाएगा डी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। 89 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? ए वस्तु के उपभोक्ता की इच्छा उपयोगिता के जन्म देती है, बी उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, सी उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। 90 नंबर प्रश्न है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किससे प्रस्तुत होता है? ए पिगू, बी सैमुअलसन, सी मार्शल, डी हिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मार्शल। 91 नंबर प्रश्न है, उपयोगिता केवल इच्छा करना है, यह किसका कथन है? ए फ्रेजर, बी ब्रेहम, सी सैमुअलसन, डी मार्शल। इसका सही आंसर हो जाएगा ए फ्रेजर। बिरानवे नंबर प्रश्न है, मांग के निर्धारण तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? ए वस्तुओं की उपयोगिता, बी आय स्तर, सी धन का वितरण, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। वस्तुओं की उपयोगिता, आय स्तर और धन का वितरण। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पूरक वस्तु है? ए कार पेट्रोल, बी स्याही कलम, सी ए और बी दोनों, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। कार पेट्रोल और स्याही कलम ये पूरक वस्तु है। सॉरी, इनमें से कोई नहीं है ना, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। ना गलत, सॉरी। इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। कार पेट्रोल और स्याही वस्तु ए और बी दोनों। 94 नंबर प्रश्न है, निम्न समीकरण क्या बताता है? ए पी इक्वल टू 1/q, बी क्यू इक्वल टू 1/p, सी 1/p/q। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए p इक्वल टू 1/q। 95 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग कि वस्तुओं की कीमत में कमी से वस्तुओं की मांग में वृद्धि एवं कीमत में वृद्धि से वस्तुओं की मांग में कमी, यह कौन सा नियम है? ए मांग का नियम, बी सीमांत उपयोगिता नियम, सी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मांग का नियम। 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। मांग के नियम के प्रमुख मान्यताएं। ए उपयोगिता के आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बी उपयोगिता की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सी भविष्य में वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। 97 नंबर प्रश्न है, मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होने के प्रमुख कारण है? ए घटती सीमांत उपयोगिता नियम, बी क्रय शक्ति के में वृद्धि अर्थात आय प्रभाव
बी सी प्रतिस्थापना प्रभाव, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। 98 नंबर प्रश्न है, मांग के नियम के अपवाद है। ए उपभोक्ता की अज्ञानता, बी प्रतिष्ठा सूचक अस्थाप वस्तुएं, सी भविष्य में कीमत वस्तुओं की संभावना, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। उपभोक्ता के अज्ञानता, बी प्रतिस्थापना सूचक समानता और भविष्य में कीमत वस्तुओं की संभावना। 99 नंबर प्रश्न है कि मांग में कमी के कारण है। ए उपभोक्ता की आय में कमी होना, बी क्रेताओं की संख्या में कमी होना, सी प्रतिस्थापना वस्तुओं की कीमत में कमी होना होती है, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर होगा डी इनमें सभी। उपभोक्ता की आय में कमी होना, मांग की कमी होने के कारण क्या है? उपभोक्ता की आय में कमी होना, बी क्रेताओं की संख्या में कमी होना और प्रतिस्थापना वस्तुओं की कीमत में कमी होना। 100 नंबर प्रश्न है, मांग में वृद्धि का कारण क्या है? ए उपभोक्ता की आय में वृद्धि, बी क्रेताओं की संख्या में वृद्धि, सी पूरक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि कमी, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। 101 नंबर प्रश्न है कि यह चित्र क्या दर्शाता है? एक कीमत, मांग कीमत। तो मांग का नियम, बी सीमांत, उपभोक्ता नियम, डी मांग का लोचन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए मांग का नियम। चलिए आज का हमारा साथ यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके।